हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार और एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी लोगों ने आपत्तियाँ लगा दी है, पर किसी-किसी को आपत्ति का फॉर्मेट पता नहीं चल पा रहा है कि आपत्ति में लिखना क्या है, कैसे लिखना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, जो लोग आपत्ति लगाना चाहते हैं। तो वो लोग मेरे साथ बने रहें। और दूसरी बात, जो नियुक्ति का है, नियुक्ति के लिए भी जो नियुक्ति के बारे में जानकारी जानना चाह रहे हैं, वो भी मेरी वीडियो में बने रहें और मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले मुझे कुछ कमेंट आए थे, जिसके आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट आए थे कि ये लक्ष्मी भट्ट जी का है कि उत्तराखंड आंगनबाड़ी चयन प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र हरियाणा सरकार का लगाया गया है, वो उत्तराखंड में मान्य रहेगा क्या? और ग्राम पंचायत एक ही है और आंगनबाड़ी केंद्र अलग अलग है, जिसमें अन्य केंद्र से भी फॉर्म भरा गया है, उसका क्या होगा? तो इसके लिए ये स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ। ज्योति नेगी जी का है, सर अपूर्ण प्रपत्र वाली महिला क्या करें ऐसा, हम गरीब महिलाओं का क्या होगा? सर जिसमें एड्रेस नहीं न होने पर रद्द की गई, इसमें क्या होगा? तो इन सभी चीज़ों के तो मेरे साथ बने रहें और आपको ये सारी सूचना मैं आपको देते रहूँगा। कि जैसे कि पहला जो प्रकरण है, वो कि शैक्षिक योग्यता आपकी किस राज्य से होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने जो विज्ञापन निकाला था उसमें स्पष्ट कर रखा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो उसके लिए स्पेशली वीडियो है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ पे स्पष्ट कर रखा है कि जो शैक्षिक योग्यता होगी, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्थान में न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। तो यहाँ किसी दूसरे राज्य का क्या नहीं है, कोई वर्णन नहीं कर रखा है, स्पेशल बोल रखा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड। तो यहाँ ये समझा जाए कि ये जो शैक्षिक योग्यता वाली बात है, ये उत्तराखंड सरकार के ही अंडर होना चाहिए, ना कि जिनका मुझे वो आया था कि हरियाणा बोर्ड से है। तो वो यहाँ पे ये प्रूफ दिखा के उनको बता सकते हैं कि सर हमारी जो विज्ञप्ति आई थी उसमें ऐसा वर्णन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उनकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, बोर्ड और इंटरमीडिएट। एक तो बात हुई ये। तो जिन्होंने ये कमेंट किया है, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, आप आपत्ति लगाइए, क्योंकि वहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि उत्तराखंड सरकार के माध्यम से क्या है, उनकी शैक्षिक योग्यता बोर्ड या इंटरमीडिएट उनका होना चाहिए। तो आप ये सबूत के तौर पे उन्हें बता सकते हैं कि सर आप देख सकते हैं कि जो आपकी विज्ञप्ति है उसमें क्या है, ये है। अब आपको आपत्ति कैसे लगानी है, उसमें क्या लिखना है और आपत्ति किन के नाम लिखनी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको स्पष्टतः लिख सकते हैं। आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि सेवा में निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड देहरादून, महिला सशक्तिकरण। तो ये आप क्या करेंगे, इनको आप लिखेंगे और जो आपकी समस्या है उसको आप बताएंगे कि महोदय की क्या है, मैं फलाना हूँ और इस ग्राम के निवासी हूँ और हमारे ग्राम में ये समस्या है और जिस कारण से कि क्या है, इनका जो चयन है वो गलत तरीके से हुआ है और यहाँ पे जो चयन होना था वो हमारा होना था। इस प्रकार से लिख के और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का एक मैं बता दूं आप लोग, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मेरिट सूची देखिए और शिकायत दर्ज करें। तो शिकायत दर्ज करने में हम इस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ शिकायत का संक्षिप्त विवरण, तो यहाँ लिखिए कि सेवा में जिनके लिए लिखना है, महोदय से निवेदन इस प्रकार है कि मैं ग्राम इसकी मेरा नाम ये है और मैं इस ग्राम की निवासी हूँ। मेरे ग्राम में अभी इन महिला का चयन हुआ है, जिनकी जो शैक्षिक योग्यता है दूसरे राज्य से ली गई है, ये करके। और नीचे जो ये विस्तृत शिकायत की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें और एक आप कागज़ के ऊपर लिखेंगे, एक एप्लीकेशन इसमें रखेंगे और साक्ष्य जो हमने पीछे जो क्या बताया था, जो पीडीएफ का जो उनका जो विज्ञापन है, विज्ञापन से वो स्क्रीनशॉट लेके इसमें आप क्या करेंगे, उसको अपलोड कर देंगे। एक तो हुआ ये उन लोगों के लिए जिनका क्या है, वो शैक्षिक संबंधित।
और एक दूसरा मुद्दा भी है कि मेरिट का निर्धारण के लिए भी इसमें भी आप लगा सकते हैं कि कई मेरे को कमेंट आए हैं कि सर किसी के बीएड के नंबर भी इसमें जुड़े हैं। तो देखो जैसे कि वो तो चलो विभाग का क्या है, पर यहाँ पे जो वो है विज्ञप्ति दे रखी है उन लोगों की, इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मेरिट सूची शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अनिवार्य रूप से उनके होने चाहिए और स्नातक और परास्नातक मतलब एमए उपलब्धता के अनुसार होने चाहिए एवं अनुभव के आधार पर बनाई जाएगी। तो यहाँ पे बीएड का कोई वो नहीं दे रखा है कि बीएड के इसमें नंबर जुड़ेंगे। और नीचे भी जो क्या है ये स्पष्ट कर रखा है कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी बीएड का कोई जिक्र नहीं है। अगर किसी को बीएड के आधार पर चयन किसी का हुआ है तो वहाँ पे भी आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं कि भैया कि हमारी मेरिट ज़्यादा बन रही थी क्योंकि बीएड का विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं था, जिस कारण आप उसके आधार पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 2 अंक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 3 अंक की मान्यता अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे बीएड का किसी भी प्रकार का क्या है कोई नंबर का जिक्र नहीं करा गया है। तो आप इस पर भी क्या कर लगा सकते हैं, अगर किसी का इस आधार पे चयन हुआ है तो आप इस पर भी आपत्ति लगा सकते हैं। तो जैसे कि इनका भी आया था कि जिसमें एड्रेस थोड़ा गलत या भरने रखा है उसके लिए क्या करें, तो इसमें क्या है कि उनकी ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है उसमें तो कुछ उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है। तो आप इसका जो पता करेंगे वो बाल विकास कार्यालय से पता कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो मुझे भरोसा है कि आप लोगों को ये जानकारी पता लग गई होगी कि आपत्ति कैसे लिखनी है, क्या लिखनी है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देने हैं। एक एप्लीकेशन लिखनी है आपको कागज़ पे और वो भी वहाँ पे अपलोड करनी है। मैं कुछ और जानकारी भी आप लोगों को देना चाह रहा था, पर समस्या ये हो रही है कि ये वीडियो बड़ी बन जा रही है, तो मैं अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। और जो नियुक्तिका है, नियुक्तिका बता ही रखा है कि अब अगले महीने आपकी नियुक्ति होने वाली है। तो आप बड़े मनोयोग से अपनी नौकरी को करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मुझे आशा है आपको मेरी जो सूचना है, जिन अभ्यर्थियों को आपत्ति लगाने में समस्या हो रही थी, तो मैंने कोशिश करी कि आप आपत्ति कैसे लगाएं और जिनका कोई समस्या थी उनका भी मैंने बताने का प्रयास करा। मुझे और समस्या भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि जिसके आधार पे मैं आपको लोगों को सारा निराकरण करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी अपनी प्रतिक्रिया मुझे दें और शेयर अधिक से अधिक मेरी वीडियो को करें ताकि और लोगों तक भी, जहाँ तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है, जिन लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, तो उन लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँच जाए और उनकी भी थोड़ा बहुत सहायता हो जाए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। नमस्कार।